सियासत में शब्दों के संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यह नसीहत दी जाती है, क्योंकि जुबान से निकले आरोप प्रत्यारोप के बाढ़ अगर सियासी सुचिता पर खरे नहीं उतरते हैं तो उसके नतीजे ठीक उलट होते हैं। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने जुबानी बाढ़ से योगी पर निशाना साधते साधते सनातन पर निशाना साध दिया। इधर कांग्रेस ने सनातन पर बयान दिया, उधर बयान पर घमासान बच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के भेष में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं बीजेपी से कहूंगा, या तो सफेद कपड़े पहने, या अगर आप सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर निकलिए। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी से लेकर संतों तक में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बयान से सियासी उठापटक उठा, सियासी बवंडर अभी थमा ही नहीं था कि खड़गे ने झारखंड से एक और विवादित बयान दे डाला। खड़गे ने योगी की तुलना टेररिस्ट से कर दी है। खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वे साधु का ड्रेस पहनते हैं पर लोगों के बीच में आकर बटेंगे तो कटेंगे जैसी बात बोलते हैं। क्या ये साधु का काम है? ऐसा कोई टेररिस्ट ही बोल सकता है, साधु नहीं बोल सकता है, जिसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस बौखलाहट में ऐसी बयान दे रही है? क्या सच में कांग्रेस हिंदुओं से नफरत करती है? क्या चुनाव में हिंदू विरोधी छवि कांग्रेस को भारी पड़ेगी? क्या कांग्रेस के इस तरह के बयान से बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा? और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व से किनारा क्यों किया है? आज बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए ये बयान, जिसके बाद हम आपको दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता उल जुलूल बयान देने लगे और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी है। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू पीठाधीश्वर है, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। का अनर्थ होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस अपने किसी न किसी बयान को लेकर अक्सर विवादों में फंस जाती है। पहले कांग्रेस सांसद ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साधु संतों को दिए अपने एक बयान को लेकर संत समाज के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संतों को लेकर कहा
कि कई साधु संत अब राजनेता बन गए हैं और वे गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गेरुआ वस्त्र पहनकर क्या राजनीति करना निषेध है क्या, कहीं लिखा है क्या? लेकिन इसका जवाब हम जरूर लेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शब्दावली का इस्तेमाल किया वो कहीं न कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है और साधु संतों के भेष में जिस तरीके से उन्होंने सियासत की है शब्दों को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भगवा पोशाक पहनते हैं और क्या वो कहना चाहते थे, क्या बटेंगे तो कटेंगे से इतना नफरत है क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको साफ किया है कि धर्म, संप्रदाय, मजहब के नाम पर अगर कोई बटेगा तो वो मुख्य धारा से कटेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कटने का अर्थ लोगों के डिक्शनरी में जो है वो उसको क्या निकाल रहे हैं वो तो वही समझे, क्योंकि राजनेता है, बाल का खाल निकाल देना इनका काम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तरह तरह की बातें निकलकर सामने, पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। अब ये पोस्टर वार जुबानी जंग किस तरीके में तब्दील हो गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका एक उदाहरण पेश कर दिया। 27 का सत्ताधीश अभी आप देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, फिर इसके बाद फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कई बातें आपने देखा, लेकिन अब बयान परिवर्तित हो गए हैं। लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मैं खड़गे जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नाम में खड़गे लगा है, तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जो जोगी हैं उनमें योगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है, काटने का काम खड़ग करता है, जो आपके नाम के आगे लगा है खड़ग। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है कि राजनीति कर रहे हैं और जब तक संत को चिंता नहीं होती है राष्ट्र की तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है।
जहां तक राजनीति का प्रश्न है भगवा वस्त्रों में, ये उन्हें हम बताते हैं, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी। और राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नवीन द्विवेदी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत खेमचंद शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि राजनीति में ये गेरुआ शब्द का जिस तरीके से इस्तेमाल किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण करना है तो आप राजनीति से बाहर चले जाएं। क्या अब राजनेता ये तय करेंगे किसको कौन सा वस्त्र पहनना है, या इस मल्लिकार्जुन के इस बयान को कैसे आप देखते हैं? एक प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूं, फिर इसके बाद नवीन दुबे के पास जाऊंगा। नमस्कार, जय श्री राम। मैं खड़गे साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने गेरुआ के बारे में तो बोल दिया, कि आप ये भी बोलोगे कि जो मुल्ला मौलवी जो अपने धर्म को प्रदर्शित करते हैं वो राजनीति में ना आए? क्या आप क्रिश्चियंस के बारे में बोलोगे? क्या आप किसी और धर्म के बारे में बोलोगे, या सिर्फ और सिर्फ आपको गेरुआ से नफरत है? दूसरा, मल्लिकार्जुन जी आप तो सीनियर लीडर हैं और अपने अप डाउन देखे इतना बौखला गए आप। कटेंगे तो बटेंगे बयान से, कटेंगे बटेंगे जो सच्चाई है कि आप उलझुल बातें करने लग गए। बुढ़ापे में आप साधु संतों का अपमान करने लग गए, हिंदुओं का अपमान करने लग गए, सनातन का अपमान करने लग गए। तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस ने गिव अप कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं, इलेक्शन से पहले हार मान लिए। आप सामना नहीं कर पा रहे हैं। हम तो सच्चाई कह रहे हैं कि अगर सनातनी बटे, अगर जो नेशनलिस्ट हैं वो बटे तो कटेंगे। हर जगह ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, यूरोप में देख लो, अमेरिका में देख लो, कनाडा में देख लो। तो हम सभी नेशनलिस्ट को पता होना चाहिए, साधु संत सबको अपना मानते हैं। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को अपना मानते हैं और अपना मानते हुए सबके लिए काम कर रहे हैं, सबको सुरक्षा दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सबको अपने बच्चे और भाई बहन की तरह, माता बहनों की तरह सबका वो लालन पालन कर रहे हैं। उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार है, आपकी तरह संकुचित सोच नहीं है। वो देने के लिए है वहां पे। भगवा वस्त्र का मतलब है देने के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज की उन्नति के लिए, वही वो काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप बुजुर्ग हैं, सीनियर लीडर हैं, क्या कर रहे हैं आप? जब सनातन को लोग गाली देते हैं तो आप खुशी मनाते हैं, सनातन को लोग कैंसर बोलते हैं खुशी मनाते हैं, आपके पार्टनर उलझुल बातें करते हैं खुशी मनाते हैं, और आज आप खुद सनातन को अपमानित कर रहे हो, साधु संतों को अपमानित कर रहे हो। ये क्या दिखाता है? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में आप इतने डूब गए हो, कट्टरपंथियों के दबाव में आप इतना ज्यादा डूब चुके हो, इतना ज्यादा परेशान हो कि आप आज सनातन को दुश्मन समझने लगे हो। आप खुद सनातनी हो, आपका परिवार, आपके पूर्वज सभी सनातनी है, लेकिन आप अपनी संस्कृति को गाली दे रहे हो। आप सीनियर लीडर हो, मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कहूंगा। आपको पुनर्विचार करना चाहिए, जनता आपको माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। चलिए नवीन जी, मेरा सवाल आपसे, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को कैसे देखते हैं कि अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहनता है तो क्या वो राजनीति नहीं कर सकता? और इसके बाद उन्होंने एक परिहास भी किया कि एक संत ऐसे हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, सिर पे बाल नहीं रखते हैं, और फिर इसके बाद वो राजनीति में है, मुख्यमंत्री भी। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किए। जब मैं सुन रहा था बाइट में तो उस समय कोई ठहाके भी लगा रहे हैं। राजनीति में ये सब क्या हो रहा है? संतों का अपमान क्यों? सौरभ जी, निश्चित तौर पर ये दोनों ही बयानों से मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि संत का वस्त्र कैसा रहेगा, ये संतों के अपने अखाड़े होते हैं, उनकी अपनी परंपरा होती है, उसके अनुसार वो वस्त्रों को धारण करते हैं। हमारे यहाँ नागा साधु होते हैं, वो तो वस्त्र धारण ही नहीं करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में पर्वतों पर रहते हैं, तो ये तो तप है उनका। इसमें तो कोई टिप्पणी अगर उन्होंने की तो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। मैं उसका समर्थन तो कदापि नहीं करता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि उन्होंने कहा कि सत्ता का संचालन। देखिए, हमारे शास्त्रों को अगर आप देखें तो किसी भी शास्त्र और पुराण में ये वर्णित नहीं है कि कोई सन्यासी संत सत्ता का संचालन करेगा।
बेशक राजा सन्यास लेकर सन्यासी हो सकता है, लेकिन सन्यासी कभी भी राजा नहीं हो सकता है। राजदंड का प्रयोग करने का अधिकार जो है वो केवल राजा को होता है, सन्यासी नहीं करते। वो संत परंपरा के विपरीत भी है। जी। बात नंबर 1। दूसरी बात आती है कि जब आप संत हैं, सन्यासी हैं, सत्ता का आप संचालन कर रहे हैं, फिर बात वो आती है कि आपकी सरकार में साथ में मंत्री जयवीर सिंह क्या बयान देते हैं कि अखिलेश यादव की विचारधारा बंदरों वाली है। कौन सी भाई बंदरों की विचारधारा होती है, जरा बताएं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके यहाँ बड़े नेता मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी क्या बयान देते हैं कि ईवीएम का बटन ऐसे दबाइए कि सीधा थप्पड़ लगे जाके राहुल गांधी को। क्या ये भाषा आज के लोकतंत्र में संवैधानिक भाषा कही जा सकती है? इसको स्वीकार किया जा सकता है? और चुनाव आयोग पर मुझे तरस आ रहा है कि भाई चुनाव आयोग आखिर कौन सी मजबूरी है उसकी जो इतने जहरीले बयान आ रहे हैं सामने और उनका संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और याद करिए कि जैसे ही राहुल गांधी ने ये कहा था कि सारे मोदी भगोड़े होते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, मुकदमा खिलाने होने के बाद आज भी उसकी कार्रवाई प्रचलन में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस देश के अंदर दूसरी चीज मैं सौरभ जी और कहूंगा, हमारा दुश्मन कहा जाता है कि पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान को एक मरा हुआ देश मानता हूं, उससे अधिक वो कुछ है नहीं है। जब जरूरत पड़ती है चुनाव के दौरान तो पाकिस्तान का नाम आ जाता है। दूसरी चीज देखिए, पड़ोस में लगा हुआ चाइना है। चीन आज हमसे कम से कम 30 से 35 वर्ष आगे चल रहा है। उसके डेवलपमेंट देखिए, उसकी आबादी को देखिए, हमारे पैरेलल उसकी पॉपुलेशन थी, उसने कंट्रोल किया अपने आप को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। उसके सामने हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। डॉलर के सामने हमारा रुपया आज 85 रुपए के बराबर पहुंच गया है, बावजूद इसके हम सीना गर्व से बिल्कुल। हमारे साथ दो खास और मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा, ठीक है मैं आ रहा हूं नवीन जी। दो और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करा देता हूं। चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। हमारे साथ मतीन खान जी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलिए नवीन जी अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं चक्रपाणी महाराज जी के पास जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था साहब कि देखिए आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश की आबादी आप देखें 140-145 करोड़ के आसपास है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 60 से 65% युवा है। वो युवा आज सड़कों पर धक्के खा रहा है, रोजगार के लिए अपने संघर्ष कर रहा है। और आज इलाहाबाद में जिस तरीके से पुलिस ने उन बच्चों पर लाठीचार्ज किया जो यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं, गजेटेड ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, डायरेक्ट उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। 2-4-5 पे आप मुकदमा लिख देंगे, उनके कैरियर खत्म हो जाएंगे। आप बिना छात्रों से पूछे, बिना अभ्यर्थियों से पूछे कोई भी डिसीजन थोप दे रहे हैं कि साहब हम 2 बार में कराएंगे परीक्षा। क्या मजाक चल रहा है देश के अंदर? यूपीएससी का इतना बड़ा एग्जाम कंट्री लेवल पे होता है, डेवलपमेंट पर आखिर क्यों नहीं बात कर रही है भाजपा? सवाल इस बात का है कि भाई आपने डेवलप क्या किया, क्या दिया है जनता को, डिलीवर क्या किया है? ठीक है सर, आपकी बात आ गई। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मेरा सवाल आपसे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि गेरुआ वस्त्रधारी जो लोग हैं उनको राजनीति में क्या जरूरत है? अगर गेरुआ वस्त्र धारण करना है तो आप बाहर जाइए राजनीति। ये नसीहत दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या अब ये राजनीति तय करेगी, राजनेता तय करेंगे कि संत महात्मा क्या पहने? ये कब से प्रावधान आ गया? देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस नेता जो खड़गे हैं उनका बयान बिल्कुल अमर्यादित है, असंवैधानिक है। जो भगवा जो है तिरंगा में सबसे ऊपर सुशोभित होता है, उस भगवा के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जहाँ पे अनेक प्रकार के प्रतिनिधि जो है संसद, चूंकि लोकतंत्र है, प्राचीन काल में आप देखिए कि अनेक आचार्य चाणक्य ने भी नंद वंश का नाश किया, स्वयं मंत्री बन करके और राज्य का संचालन किया। पूज्य करपात्री जी महाराज ने भी राजनीति की सत्ता को स्वीकार किया, उन्होंने राम राज्य पार्टी की स्थापना की। प्राचीन काल में भी निश्चित रूप से राजा महाराजाओं का जो है मार्गदर्शन करने का काम धर्म तंत्र करता था, संत महात्मा ऋषि तपस्वी करते थे, तो हमेशा से। लेकिन वर्तमान इस लोकतंत्र में है जहाँ पे संसद में हर प्रकार के प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा जाता है, चाहे SC ST, यहाँ तक कि वनवासी क्षेत्रों से, दलित समाज से, ये प्रयास होता है, संविधान निर्माताओं का प्रयास था कि हर वर्ग के लोग आए। तो आखिर लेकिन भगवा से इनको आपत्ति क्यों है? और भगवाधारी तो अपने आप में कहा जाता है साधु संतों के लिए कि वृक्ष कबहु न फल बछै, नदी न संचय, नीर परमारथ के कारण साधु भया शरीर। ये जो राजनीति है ये सेवा एक का माध्यम है,
न कि ये घोटाले करने का माध्यम है, न कि ये अय्याशी करने का माध्यम है, न कि ये अनर्गल प्रलाप करने का माध्यम है, ये समाज को बांटने का माध्यम नहीं। लेकिन वर्तमान में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से भगवा के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, और खासतौर से विपक्ष के लोग मोदी जी और योगी जी से लड़ते लड़ते राष्ट्र से, भगवा से, सनातन से, भगवान नाम से लड़ने लगे। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी स्टालिन 2 कुछ बोलते हैं कि सनातन धर्म तो कैंसर है, सनातन धर्म तो मलेरिया है, कभी उसके बाद यही खड़गे के पुत्र जो मंत्री हैं वो उनके समर्थन में बयान देते हैं, खड़गे जी का अनेक आलाप रखते हैं। तो देखो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं भगवाधारी एक मुख्यमंत्री बने हैं, उनके पीछे जिस प्रकार से, अरे आप नीतियों पे बोलो ना, अगर उनके कार्य आपको पसंद नहीं आ रहे उस पे बोलो। आप किसी के रूप पे, रंग पे, बाल उनके है कि नहीं है उस पे टिप्पणी, उनके भगवा पे टिप्पणी करना, ये तो अत्यंत निर्दनीय, ये अत्यंत निंदनीय है। और ये ऐसा माने असंवैधानिक भी है। तो बिल्कुल इस दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो चुके हैं। उनको बात करनी है, जनता की बात करनी है, लोगों की जो समस्या है उसकी ओर बात कर रहे हैं, भगवा की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, राम जी की क्या रामचरितमानस पे बात कर रहे हैं, गोस्वामी जी पे। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज लोग हैं। जब ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं तो भगवा की और आवश्यक हो जाता है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि संसद और राज्य विधानसभाओं में 50% संतों के लिए आरक्षित कर दे। जो संत है, जो निर्लिप्त भाव से है, अगर वो जाएंगे तो बल्कि ज्यादा सेवा करेंगे। क्योंकि संसद तो एक परम पवित्र जगह है, वो लुटोरे के लिए थोड़े बनाया गया है, वो घोटालेबाजों के लिए थोड़े बनाया गया है। वो वहां पे तो अच्छे जन सेवक जाएंगे तो सेवा करेंगे जनता की। तो मुझे तो मानता जी से हर प्रकार के प्रतिनिधि जाते हैं, संतों को भी 50% दे दो आरक्षण, देखो फिर देश कितना विकास करता है, देश कितना आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसे लोग जो है, अब बताइए कितनी गलत बयान दिया कि जी भगवा उतार के सफेद आ जाओ, सफेद कपड़ा पहन लो। यानी कि आपने एक ऐसे भगवा को वो करार दिया है कि भगवा मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। भगवा की राजनीति में आप असंवैधानिक भाषा बोल रहे हो। तो संविधान जब नहीं रोक रहा है तो आप इस तरह की भाषा इतने बड़े पदों पे बैठ करके, आपने तो घृणा नफरत, आपने किसी मौलाना के लिए नहीं बोला, किसी पादरी के लिए नहीं बोला, आप भगवा के पीछे लगे हो। तो ये अपने ही राष्ट्र में रह के अराष्ट्रीय भाषा, अपने ही देश में रह करके और इस तरह की भाषा बोलना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भारत ही है जहाँ पे बहुसंख्यक के खिलाफ इस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ प्रलाप कर ले रहे हैं और बचे हुए हैं। इनको तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के अंदर जानी चाहिए इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी के कारण। ठीक है स्वामी जी। मतीन खान हमारे साथ है। मतीन जी, इस मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को कैसे आप देखते हैं? भगवा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, पहले एक प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, फिर सवाल मैं पूछूंगा। हाँ, अभी नवीन दुबे जी हमारे बोल रहे थे कि भाई असल में ये हर आदमी का एक एक्सपर्टीज होते हैं। अब ये हमारे जो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं, ये बड़ा अच्छा वक्तव्य दे रहे थे। अब इनके वक्तव्य में ही ये बात बहुत वाज़ेह हो गई कि साहब जो आदमी का जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। देखिए, कोई आदमी अगर पायलट है, हवाई जहाज उड़ाना है तो पायलट की पहले ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करके जब वो परिपूर्ण हो जाता है तभी उससे फ्लाइट को उड़वाया जाता है। अन्यथा अगर किसी जो है टैक्सी ड्राइवर को कह दिया जाए भाई जाओ तुम तो ड्राइविंग जानते हो, ले जाओ चलाओ, तो क्या हशर करेगा? देख सकते हैं सब कुछ। अगर कोई आदमी साइकिल चलाता है, उसको कोई कार दे दी जाए या ट्रक दे दिया जाए तो उस ट्रक और कार का क्या हशर करेगा वो वही जानता है। यही स्पष्ट शब्दों में कहिए। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। और कैसे क्या कोई गिरफ्तारी करने लगेंगे जब समझ में आएगा। खैर, मेरा कहना है, देखिए पहले है प्रियोरिटी है देश हमारा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालात है वो देखिए आप, कि 68% लोग हैं 200 रुपए से कम कमा रहे हैं, जहाँ 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी हो। देश खुद कंफ्यूज है, बोलना क्या चाहते हैं? उसका 68% जो लोग हैं वो 68% से कम कमा रहे हैं, 200 रुपए से कम कमा रहे हैं। 68%। एक बात और मतीन जी, ठीक है मैं मान गया आपकी बात, ठीक है। एक सवाल पूछ लेता हूँ। देखिए, अभी देखिए भगवा से लोगों को आपत्ति है और समुदाय के लोग हैं जो टोपी भी लगाते हैं, दाढ़ी भी रखते हैं, वो भी राजनीति में है, उन पर टिप्पणी नहीं होती है। ठीक है, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। किसी धर्म संप्रदाय को ऐसा नहीं टारगेट नहीं करना चाहिए। मानते ही नहीं इस बात को? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, जो भी कार्य है
जो जिस काम में निपुण है वो वही काम करना चाहिए। अब साधु संत, अब ये हमारे चकपाड़ी महाराज जी हैं, ये धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म के बारे में जानकार हैं, इनसे धर्म का धार्मिक काम लेना चाहिए, इनको सलाहकार बनाना चाहिए। अब इन्हीं इसका को मतलब आप आपने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो दाढ़ी रखते हैं ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। यही जो लोग आपकी तरह टोपी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अपने धर्म को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तरीके से धर्म के प्रचारक हैं, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। आपने ये स्वीकार किया है, आप ये फतवा जारी कर दो। आप तो इस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो आपने बात बोली है उसका एक फतवा जारी कर दो कि जितने भी दाढ़ी वाले हैं, जो भी टोपी लगाते हैं, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, वो गलत काम कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हो। और नहीं तो दो मुंह, एक तो बोलते हैं डबल फेस की तरह राजनीति करोगे या फिर बात करोगे तो लोग आप पे थू करेंगे। आप एक तरफ दाढ़ी और टोपी वाला को इनाम करते हो, दूसरी तरफ भगवा बस जो हमेशा देने की निशानी है, त्याग की निशानी है, समृद्धि की निशानी है, प्रोसेस की निशानी है, आप उसको डिफेम करने का प्रयास कर रहे हो। अरे हमारी पूरी संस्कृति, हमारा पूरा इतिहास साधु संतों के द्वारा राज्य को संचालित, राज्य को मार्गदर्शित करने में दिखाई देता है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी शास्त्र देख लो, अगर आप बिल्कुल भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। सोचना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। देश अरे में वो तो देख ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसीलिए तो खड़गे साहब उल जलूल बयान दे रहे हैं। और आपको एक मौका मिला है कि आप भी दाढ़ी और टोपी वालों को एक फतवा जारी कर दो कि कोई भी राजनीति में ना आए। आप जो सोचते हो पहले अपने समाज पे, अपने फॉलोअर्स पे तो लागू करो। जब शिक्षित होंगे, जो गरीब नादार कमजोर बच्चे जब शिक्षित होंगे, पे काम कर रहे हैं, हम तो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, रोजगार पे काम कर रहे हैं। आप चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई मतीन जी, आपकी बात आ गई, मैं समझ गया। आपने स्पष्ट नहीं, जब अभी खेमचंद जी ने उन्होंने टोपी और दाढ़ी पे बोला तो आप नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चक्रपाणी महाराज जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। मैं यही कहना चाहता था, थोड़ा इनके चुप कराइए ना मतीन खान जी। ठीक है मतीन जी, प्लीज अपने बारे में बोलिए। मतीन जी थोड़ा शांत रहिए, मैं भी चुप था, देखिए आप बोल रहे थे तो देखिए मैं यही कहना चाहता था। अभी मतीन खान साहब बोल रहे थे कि जी पायलट का काम है पायलट चलाना, फ्लाइट चलाना, जिसका जो ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, वही काम करे। संतों का काम है उनको ज्ञान देना, ज्ञान लेना, तो अब वो राजनीति में ना है। अरे भाई, आपके शाही इमाम राज्यसभा में जा सकते हैं, शाही इमाम लोकसभा में जा सकते हैं, बरेली के मौलाना वो जो रोज जहर उगलते हैं वो राज्यसभा मंत्री आपके समाजवादी पार्टी के सरकार में हो सकते हैं, तो संत क्यों नहीं राजनीति में जा सकता है भाई? आपको इतना, और आप खुद जो है पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप खुद पीस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप हो सकते हैं। मतलब आप जो है जिहाद चला रहे हैं कि संत लोकसभा राज्यसभा में भी ना पहुंचे। इसका मतलब आपसे और कांग्रेस से, इसका मतलब आपसे और विपक्षियों से टाई अप है। चलिए राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है महाराज जी, मैं इनसे एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। राहुल लाल जी कांग्रेस के समर्थक हैं, लोगों से गठबंधन है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। राहुल जी मेरा सवाल, ठीक है। मतीन खान के विचारधारा यानी कि जो इनका पीस जो पार्टी है, इन लोगों की गठबंधन है और गठबंधन करके इस तरह के बयान दे रहे हैं। खड़गे साहब ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनसे हमें लगता है कांग्रेस की और बिल्कुल राहुल लाल जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, अब इनसे प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। ठीक है राहुल जी पहले जरा हमारा परिचय सुधार लीजिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ। आप तो कांग्रेसी हो, पक्का कांग्रेसी हो। नहीं भाई, विचार हमारे नहीं, मेरे विचार चक्रपाणी जी कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है राहुल जी, जब हमारा परिचय रखा जा रहा है, कांग्रेस समर्थक लिखा है, ठीक है, समर्थन में आप, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ राहुल जी, भाई 25 सालों से नेशनल मीडिया में हूँ मैं, ठीक है, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सवाल सुन लीजिए, सवाल मेरा आपसे कि जो कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ ना, सबसे पहले देखिए, अगर आपको हमारे परिचय में दिक्कत है, मैं बार बार परिचय स्पष्ट कर दे रहा हूँ। मैं ठीक है, आपने परिचय स्पष्ट कर दिया राहुल जी। अभी मैं सिर्फ राहुल जी बोल रहा हूँ, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपका परिचय ठीक कर दिया जाएगा बस। राहुल जी अभी बोलोगे तो परिचय मिल जाएगा। राहुल जी अभी थोड़ी देर में, राहुल जी सवाल ये, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, ठीक है महाराज, चक्रपाणी महाराज जी देश जान जाएगा। अब सवाल पूछ लूं, थोड़ा प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर इसके बाद आप लोग आपस में बात कीजिएगा। राहुल जी मेरा सवाल, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीति में गेरुआ का क्या काम है, जो लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं वो राजनीति से बाहर चले जाएं, क्या ये ठीक बोला उन्होंने?
तो उन्होंने क्या गलत बोला है? देखिए, मैं दूसरे धर्मों के बारे में नहीं जानता हूँ, सुन लीजिए। अपने धर्म के बारे में तो हमें पता है। देखिए, सनातन परंपरा में साधु संतों को जो क्या जिम्मेदारी दी गई है, और उनके प्रवचन अगर हम लोग सुनते भी हैं, हमारे तमाम जो पूरा सनातन परंपरा है उसमें ये चीज कहा गया है साधु संत कि वो भोग विलास के जीवन से, शक्ति के राजनीति से, तमाम तरह की चीजों से अभी चक्रपाणी जी कह रहे थे, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये साधु संतों की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं। वो खुद उस रास्ते पे चलते हैं, तो उस रास्ते पे चल समाज को ज्ञान देने का काम करते हैं सनातन परंपरा में हमारे साधु संत। तो अगर ऐसे स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अगर ये चीज कहा है कि भाई स्पष्ट कर लें कि आप राजनीति में है तो आप राजनीतिक ही होंगे, या तो फिर आप साधु संत की भूमिका में आइए। इसमें हमें नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के इस पूरे बयान से किसी भी तरीके से साधु संतों का कोई अपमान नहीं है। लोगों के लिए भी होना चाहिए राहुल जी, जो दूसरे धर्म के लोग राजनीति में, या सिर्फ हिंदू धर्म जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, अन्य धर्मों के भी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग तो रहते हैं ना। देखिए, उन धर्मों में क्या शिक्षा दिया जा रहा है, मान लीजिए इस्लाम है, वहां पे मौलवी की भूमिका को किस रूप में रखा गया मैं तो नहीं जान रहा था। अगर भाई पादरी है तो चल, ईसाई धर्म में पादरी की भूमिका को किस रूप में रखा गया नहीं पता, लेकिन हमारे धर्म में भाई, मैंने खैमचंद जी सुन तो लीजिए जरा, आपका रिस्पॉन्स तो मैं सुनूंगा ही, जरा हमारा पहले विचार पूरा सुन लीजिए फिर खंडन कीजिएगा। मेरा यह कहना है कि हिंदू धर्म में साधुओं की बड़ी उच्च स्थिति प्राप्त है, और वो तो देखिए हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में योग तपस्या करते हुए रहे हैं, और वहां से आके फिर पूरे दुनिया को उन्होंने ज्ञान दिया है। तो चाहते हो कि हिमालय की कंदराओं में तभी चले जाए? नहीं, हिमालय के कंदराओं में भी रहे, योग तपस्या भी करें। आपको योगी जी से परेशानी है, देखिए अब ये भी हमें हिमालय की कंदरा में चले जाए। चक्रपाणी जी, योगी जी की बात नहीं है, योगी जी की बात नहीं है, या तो फिर ये दोनों चीजों का मिक्सिंग, तो देखिए ये तो दिखावा वाली बात है। या तो आप हिंदू धर्म में बिल्कुल क्लियर है, देखिए आप ये बताइए ना, मैं सनातन में राहुल जी खुद मिक्स हो, आप राजनीतिक विश्लेषक हो, चक्रपाणी जी बोल रहे हो, तो आप तो खुद ही मिक्स हो। अरे क्या मिक्स बताओगे? मिक्स नहीं हूँ भाई, एक चीज बता दीजिए। देखिए, सुन लीजिए स्वामी चक्रपाणी जी, चलिए राहुल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बैठे हैं, ठीक है बोलिए। आप सुन लीजिए, मैं एक सेकंड चक्रपाणी जी, देखिए बीच में बोलना हमें भी बहुत आता है, तो मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा सुन तो लीजिए। मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, हिंदू सनातन परंपरा में साधुओं के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान की, वो उस तरह से त्याग के रास्ते पे चलते हैं जिससे दुनिया को ऑटोमेटिक उनसे अनुसरण करता है। कौन सा सेवा चल रहा है उत्तर प्रदेश में? सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सुने है ना, आचार्य अब आपके नंदवंश का नाम किया, मंत्री चक्रपाणी जी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में स्थापना की। अब अगर देखिए, अब अगर 1 to 1 आप हमें बोलने नहीं देंगे, फिर मैं भी चक्रपाणी जी आपको बोलने नहीं दूंगा। चक्रपाणी जी, तो फिर मैं भी बोलने नहीं दूंगा आपको, फिर आपके बीच में मैं भी बोलता रहूंगा। बारी बारी से बोलिए ना, आप हमें सुन लीजिए फिर खंडन कीजिए ना। मैं ठीक है महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, इनका मंतव्य जब आप सुनेंगे क्या है, आप और खैमचंद जी हमें सुन नहीं रहे, खंडन करने से पहले सुनिए। जवाब ले लीजिए कांग्रेस अरे भाई, नहीं ठीक है प्लीज खेमचंद जी, आप चक्रपाणी महाराज जी बोलने दीजिए, राहुल जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप लोग काउंटर कीजिए, ठीक है। मैं संक्षेप में देखिए यही चीज कह रहा हूं, दूसरे धर्मों के बारे में, वहां पे उन धर्मों के जो लोग भी धार्मिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं, उस धर्म में उनसे क्या अपेक्षा की जाती है ये जानकारी हमें नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ हूं, तो हमें पता है कि सनातन परंपरा की स्थितियां क्या है। इन सनातन परंपरा से जुड़े हुए तिलक लगाते नहीं, चोटी रखते नहीं, और सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब ये देखिए अब फिर फंस जाइएगा ना आप। देखिए आप, वही बात तो है चक्रपाणी जी, देखिए अब आप देख लीजिए, देखिए ठीक है राहुल जी, हम सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, ठीक है आप मत दिखाइए, ठीक है कलावा लावा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है आपने विचार रखिए। मैं 2-4 बयान है, मैं उसको पढ़ देता हूँ कुछ, मैंने हमारे वाक्य को पूरा नहीं होने देगा। अच्छा आपकी वाक्य कंप्लीट कीजिए। मैं संक्षेप में केवल यही चीज कह रहा हूँ कि देखिए हर किसी के कार्य को सनातन परंपरा में बड़ी गंभीरता के साथ बांटा गया है, उसमें कोई विभाजन वाली कोई स्थिति नहीं है। अब है कि समाज सेवा करने के लिए कोई राजनीति में आया है, बड़ी अच्छी बात है, राजनीति में आया तो उसके फिर मापदंड होंगे। अभी यहाँ पे बताया जा रहा था कि भाई शिक्षा दीक्षा सबको पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, फिर 27,000 स्कूलों को बंद करने की नौबत क्यों आ रही है? तो कई सारे सवाल तो खड़े होंगे, सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछे जाएंगे। बस मैं यही चीज, लंबा भाषण हो गया है भाई, मैं कोई नेता तो नहीं जो भाषण देने आऊंगा। ठीक है खेमचंद जी बोलिए, ठीक है आपकी बात आगे बोलिए खेमचंद। देखिए राहुल जी को मैं कंडम नहीं करूंगा, राहुल जी मिक्स तरीके से बातें कर रहे हैं, आधा प्रवक्ता आधा पत्रकार। तो आधा जो पत्रकार ने बोला सही बोला, जो साधु होता है समाज की सेवा के लिए होता है, वो लग्जरी लाइफ से दूर रहता है,
भोग विलास से दूर रहता है, तो कोई भी चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो आदरणीय योगी जी पे सवाल नहीं उठा सकता कि वो भोग विलास में लिप्त रहते हैं। वो हर एक व्यक्ति ये कहता है कि वो सेवा में लगे हुए हैं, लगातार जन कल्याणकारी योजना है उनमें काम करने में लगे हुए हैं। चाहे वो पहले मठ के मठाधीश थे तब भी उन्होंने सेवा की, अब भी सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे भी और मठ के मठाधीश के तौर पे भी। तो जो साधु का काम है सेवा करना, समाज का कल्याण करना, समाज को आगे बढ़ाना, समाज की फिक्र करना, अपने क्षेत्र को देश को आगे ले जाना। और अब इनके रेफरेंस के लिए बता दूं, सनातन में आप महाभारत में चले जाओ, वहां गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी राजसभा के अभिनव हुआ करते थे। उनके मार्गदर्शन में, उनकी सलाह पे राजा डिसीजन लिया करते थे। और आज हमारे यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में कोई भी जो जन कल्याण की सोचता है, सेवा करना चाहता है, और जो साधु का काम है, हम तो क्या है कि एक तरीके से फैमिली में रह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फैमिली अपने पूरे देश को, राज्य को फैमिली मानते हैं, तो ऐसे योगी जी हैं। तो आप सनातन आंकड़ों पे भी देखेंगे तो योगी जी बिल्कुल 100% फिट बैठ रहे हैं। वो भोग विलास में लिप्त नहीं है, वो सेवा में लिप्त है। ठीक है, वो डेवलपमेंट में लिप्त ठीक है नवीन दुबे जी, ठीक है, ठीक है खेमचंद जी, ठीक है जी, नवीन दुबे जी, अभी आप सुन रहे थे राहुल जी पर कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे क्या, जो सनातन को लेकर उन्होंने डिफिनेशन दिया, अपनी बात रखी? ना बिल्कुल सौरभ जी, देखिए 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, चर्चा ये है कि संत को सत्ता का संचालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे देश में आजादी के बाद से लोकतंत्र की व्यवस्था है, संविधान है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा विगत 75 वर्षों में इसमें सारी सरकारें, सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता जिम्मेदार हैं। आज भी क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र वास्तविकता में है? अगर है तो बता दीजिए कि एक आम आदमी क्या आसानी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल सकता है? क्या गवर्नर से मिल सकता है? आम आदमी आसानी से नहीं मिल सकता। पहली ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा हो गई? एक मिनट 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग कैसे प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे? आप लॉजिकल तो हो जाओ, आप लॉजिकल तो हो जाओ। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमेशा जनता, आप तो बात सुनने को राजी नहीं है भाई। नहीं खेमचंद जी सुनिए, ठीक है नवीन जी, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, चलिए मैं प्रोटोकॉल पूछ लूंगा। ठीक है नवीन जी, पहले बात तो आ जाने दीजिए। खेमचंद जी पहले बात आने दीजिए। देखिए अगर बात पहले आने दीजिए, अगर फिर उसमें आपको कोई विरोधाभास लगता है फिर आप खेमचंद जी बोलिए दुबे जी। हम जैसे न्यूट्रल लोगों पे सवाल करें तो सुनिए, 768 नई शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में खुलने जा रही है। कौन खुलवा रहा है? संत। अब सन्यासी की बात कर रहा हूं मैं, संत खुलवा रहे हैं 768 दुकानें। सुन लीजिए, अब आप सत्ता का संचालन संत प्रतिमा में बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए मुझे, सुनिए पहले। अरे उत्तर प्रदेश में सुनिए, आप सत्ता के संचालन नहीं है। अरे भाई साहब बंदी नहीं है, मतलब शराब जहाँ पे सेल हो रहा है, हमने यहाँ पे दिल्ली की तरह ऐसा नहीं किया है कि हर वार्ड में 3 जगह खोल रहे हैं और वो 3 परंपरा। फिर ये मत कहिए कि योगी जी संत है, बोलिए कि संत का टोला वो अपना गोरखपुर में उतार के आते हैं। फिर अरे अजीब बात है भाई, क्या चाहते हो? स्लाटर हाउस की परमिशन कौन दे रहा है? स्लाटर हाउस की परमिशन, अरे भाई कैसे वो दिखाओगे? आप मेरे को एक मैथ बताओ। 140 करोड़ लोगों को अपॉइंटमेंट, मेरा टाइम दे दीजिए, ऐसे नहीं नहीं खेमचंद जी अपनी बारी बोले, ठीक, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अगर बात में आपको आपत्ति है मैं आपको मौका पूरा दूंगा, उस बात को आप कंडेम कीजिए, लेकिन पहले उनको बोलने दीजिए, अपनी बात तो रखने दीजिए। ठीक है दुबे जी बोलिए। इंडिया न्यूज के दर्शक कम से कम समझे तो कौन क्या बोल रहा है। आप बीच में बोलेंगे तो कोई समझ में नहीं पाएगा। दूसरी चीज आती है, डीएपी के लिए किसान परेशान है। कमोबेश ये स्थिति उत्तर प्रदेश के हर जिले की है। किसानों की आपदा आपसे देखी नहीं जा रही, लंबी लंबी लाइनें हैं, रात भर किसान पुरुष और महिलाएं बैठे हुए हैं, हर जिले की स्थिति, लेकिन आपके सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, बार बार बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सत्ता का संचालन और धर्म की क्रिया दोनों एक साथ पैरेलल नहीं चल सकती हैं एक व्यक्ति के द्वारा। अगर आचार्य सम्राट मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता के, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, ये ध्यान रखिएगा। वो सलाहकार की भूमिका में होते थे। और जितने भी संत रहे हैं, भगवान राम भी अगर हमारे पढ़ने गए गुरुकुल तो आचार्य विश्वामित्र के शरण में गए थे, उन्होंने ही उनको पढ़ाया लिखाया, गुरुकुल में रखा। तो वो हमारे यहाँ की परंपरा, संत परंपरा रही है, बहुत पूज्य परंपरा है। अब आप बता दीजिए, ठीक है सुन लो, फिर बोले ठीक है सुन लो, आचार्य चाणक्य डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे एडमिनिस्ट्रेशन के।
वो प्रधानमंत्री थे, सलाहकार नहीं थे। आधी सेकंड, अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है। नवीन जी एक छोटा सा मेरा सवाल कि अगर कोई संत अच्छे से संचालित कर रहा, कोई दिक्कत है क्या? क्या गेरुआ वस्त्र पहन लिया इस बात से दिक्कत आ गई? नहीं, मैं बता देता हूँ सौरभ जी, एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए। संत के सत्ता संचालन में सर्वाधिक क्राइम अगर महिलाओं के प्रति हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और काजल पांडे प्रयागराज में, सुन लीजिए, बेटी की हत्या हो जाती है, अपने आप में जो करता है आरोपी 6 महीने में जमानत पे बाहर हो जाता है, ना बुलडोजर ना कुछ ना कुछ। वो खराब है, गलत है, इसीलिए आपको स्विच करना पड़ रहा है। खेमचंद जी, फिर मैं बोलूंगा, आपने 5 टॉपिक, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपने कहा ना संत की सत्ता, आपने तो संत की विकास कर लिया, आपने मेला, आपको एक टॉपिक चेंज करने पर अपने आप में दिखाता है आप रॉन्ग है। संचालन में हर मामले में फेल है, ऐसा करो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, धार्मिक रूप से राइट है, हमारी परंपरा के अनुसार भी राइट है। चलिए ठीक है खड़गे साहब ने बोला वो मामले में सफल है योगी आदित्यनाथ जी, फैसला लीजिए। डेवलपमेंट आपका कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। खड़गे साहब ने क्या गलत बोला? उन्होंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है। उन्होंने आपसे ज्यादा प्रबल आवाज मेरी है। राहुल जी कुछ कह रहे हैं कि खड़गे साहब ने बहुत अच्छा बोला, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व पर ही क्यों टारगेट बार बार किया जाता है? राहुल जी ये बताइए, सबसे सॉफ्ट धर्म यही है क्या? हिंदुत्व को लेकर हिंदुओं पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। अन्य धर्म को कह दीजिए ना, सर तन से जुदा वाला जो नारा चलता है वो चल जाएगा साहब। एक चीज ये बता दीजिए, मैंने पहले ही कहा कि देखिए दूसरे धर्मों की क्या व्यवस्था है, वहां पे धर्मगुरुओं से क्या अपेक्षा की जाती है वो नहीं पता। लेकिन बस सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अरे खेमचंद जी, आप हर एक चीज जानते हो दूसरे धर्मों के बारे में। अरे भैया बेवकूफी वाली बात करते हैं, फेवर में बोलना नहीं जानते तो भूल जाते हैं आप। अब देखिए इतनी मूर्खतापूर्ण बातों की मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता। देखिए आप पहले सुनते ही नहीं है आप कहते हो। मैंने आपकी खुद डिबेट में आपको दिखा सकता हूँ, आप वक्त बोर्ड वाले इशू पे आप मुस्लिम धर्म के आप ज्ञाता बन जाते हो आप, और अभी आप कह रहे हो मुस्लिम धर्म की परंपराओं को आप जानते नहीं। अरे भैया आपको भारतीय परंपरा आपको पसंद करनी है भाई, हमें चलो ठीक है मतीन जी, एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेता हूँ। ठीक है मतीन जी, आप भी फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है, ओके ठीक है, आप लोग बहुत बोल दिए, मतीन जी काफी बोले नहीं है, मूक दर्शन नहीं बनाऊंगा, ठीक है, अन्य लोगों को बोलने दे। ठीक है मतीन खान जी, फाइनल कमेंट प्लीज। मैं कह रहा हूँ भाई, खड़गे जी का बयान बिल्कुल सही है, प्रॉपर है, किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं। मेरा कहना यही है कि जो जिस लाइन का एक्सपर्ट हो उसको वो काम करना चाहिए, जो जिस लाइन का एक्सपर्ट नहीं है उससे हमेशा देश का बिगाड़ा हुआ हो। चाहे तौकीर रजा बरेली वाले हों, वो धर्मगुरु थे, उन्होंने धर्मगुरु होकर के सियासत में काम लिया, बेड़ा गर्क कर दिया, मुसलमानों के बद से बदतरीन हालात कर दिए। इसी तरह से आज यूपी की जो सत्ता है जिन लोगों के पास है वो धर्मगुरु है, धर्मगुरु का काम करना चाहिए, न कि सत्ता वियोग का काम करना चाहिए। उससे देश में क्राइम बढ़ा है और तमाम बहुत से हालात बद से बदतरीन हुए। 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी, फाइनल कमेंट। ठीक है खेमचंद जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, खड़गे जी ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा है, और वो मोदी जी का, योगी जी का विरोध करते करते सनातन के विरोधी हो गए हैं, वो सनातन के दुश्मन हो गए, हिंदू के दुश्मन हो गए। अरे भैया कॉपीराइट है क्या? समर्थन कर रहे हैं। मैं उनसे बोलूंगा कि पहले वो अपने समाज में इम्प्लीमेंट करें, खुद में इम्प्लीमेंट करें, आगे जब बातें कर रहे हैं तो वो एक फतवा जारी करें कि जो टोपी और दाढ़ी वाले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है, भगवा और गेरुआ वस्त्र को लेकर बयान दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गेरुआ वस्त्र जो धारण किया हुआ है उसको राजनीति से बाहर चले जाना चाहिए। अब क्या सिर्फ गेरुआ वस्त्र हिंदू धर्म में पहना जाता है? क्या हिंदुत्व को ही और हिंदू धर्म को ही टारगेट करना कांग्रेस ने क्या ठेका ले रखा है? क्या बार बार जब देखिए तब हिंदू धर्म को टारगेट करते रहते हैं? आखिरकार ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी धर्म विशेष पर बार बार प्रहार करना ये ठीक है क्या? राजनीति में आप बात करिए, विकास की बात करिए, आप अन्य चीजों की बात करिए, संत महात्माओं पर आप क्यों बात करते हैं? संत, भारत संतों की भूमि है, भारत संतों की धरा है, कहीं भी आप चले जाएंगे संत आपको मिलेंगे। और संत के लिए इस तरीके की जो आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, शायद इससे बचना चाहिए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।